अरे भाई शांति भाई, कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुए। आज सोचा आपकी कुशल क्षेम पूछते पूछते थोड़ा अपना भी काम निकलवा लूं। सुन भोलाराम, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं उस जमीन को जोतती रही हूँ। वहाँ हर साल गोभी लगती थी और मक्का के दाने तो इतने निकलते थे कि आधा गांव खाता था। अब तू कहता है वो जमीन बेकार है। और स्कूल स्कूल तो बहाना है। असल में तेरी नीयत जमीन पर नहीं, मेरी समझ पर है। मेरा नाम रघु है और मैं उस गांव से हूं जहां न मिट्टी नकली है ना रिश्ते। लेकिन उस गांव की सबसे असली और सबसे अलग चीज थी मेरी बुआ शांति बाई। हाँ, वही जिसे लोग प्यार से चतुर बुढ़िया कहते थे। छोटी सी कदकाठी, सिर पर सफेद बालों की टोपी, कांपते हाथों में लकड़ी की छड़ी और आंखों में चमकती होशियारी। लोग कहते थे वो अकेली रहती हैं, मगर मैं जानता हूं बुआ अकेली नहीं, वो एक पूरी दुनिया थी अपने आप में। गांव की गलियों से लेकर पंचायत तक हर कोना उनकी चालाकी का गवाह था। लोग मजाक उड़ाते, अब क्या बूढ़ी करेगी, मगर बुआ ऐसे समय पे बोलती कि सामने वाला अपनी जबान काट लेता। और इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब हमारे गांव में सरपंच भोलाराम की नजर बुआ की जमीन पर पड़ी और फिर चालबाजियों की असली जंग शुरू हुई। अरे भाई शांति भाई, कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुए। आज सोचा आपकी कुशल क्षेम पूछते पूछते थोड़ा अपना भी काम निकलवा लूं। आप तो जानती हैं, गांव की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। अब देखिए ना, पंचायत ने फैसला लिया है कि जिस जमीन का उपयोग नहीं हो रहा वो सरकार के काम आए। और आपकी वो 2 बीघा जमीन, वो तो यूं ही पड़ी है। तो अगर आप उसे पंचायत के नाम कर दें तो हम उस पर स्कूल बनवा देंगे, बच्चों का भला होगा। आपके नाम की पट्टी भी लगेगी, शांतिबाई स्मृति विद्यापीठ। सोचना क्या है, आपके जैसे समझदार लोग तो गांव की तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी अब उम्र हो चुकी है, जमीन लेकर क्या कीजिएगा? सुन भोलाराम, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं उस जमीन को जोतती रही हूँ। वहाँ हर साल गोभी लगती थी और मक्का के दाने तो इतने निकलते थे कि आधा गांव खाता था। अब तू कहता है वो जमीन बेकार है। और स्कूल स्कूल तो बहाना है। असल में तेरी नीयत जमीन पर नहीं, मेरी समझ पर है। तू चाहता है कि मैं बूढ़ी हूँ तो बहला फुसला कर दस्तखत करवा लेगा। लेकिन याद रख, ये झुर्रियां अनुभव की लकीरें हैं। और तुझे क्या लगता है, स्कूल के नाम पर तेरी कोठी खड़ी होगी और बच्चे पढ़ेंगे तेरे पापों का पाठ? जा भोलाराम जा, किसी और को बहला लेना। बुढ़िया अभी मरी नहीं है और जब तक जिंदा हूं मेरी जमीन मेरी ही रहेगी। बस उस दिन पहली बार सरपंच भोलाराम को समझ आ गया था कि ये बुढ़िया वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और शुरू हुई चालबाजियों की असली कहानी। बुढ़िया काकी, आपको देखकर तो लगता है जैसे आपको किसी बात की फिक्र ही नहीं। अरे गांव में कितनी बातें उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने सरपंच जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। स्कूल बनने से तो गांव का भला होता, बच्चे पढ़ते। और आप हैं कि अपनी जमीन को सीने से लगाकर बैठी हैं। क्या मिलेगा इस उम्र में उस खेत से? न खुद जोत सकती हैं, न कोई काम आता है। और ऊपर से सब कह रहे हैं कि आप सिर्फ अड़ियल हैं, जिद्दी हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता आप क्या सोच रही हैं। अगर आपने जमीन दे दी होती तो कम से कम मेरा बेटा वहीं पढ़ पाता। गांव की तरक्की के रास्ते में आप ही सबसे बड़ी रुकावट बन गई हैं। गौरी बिटिया, तू जवान है, खून में जोश है। तेरी बातें सुनकर कोई भी मान ले कि मैं जिद्दी हूँ। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि अगर मैं जमीन दे भी दूं तो क्या गारंटी है कि वहां स्कूल ही बनेगा? सरपंच की नीयत में खोट है बेटा। जो जमीन बच्चों की किताबों के लिए होनी चाहिए वो उसकी खुद की तिजोरी भरने के काम आएगी। मैंने जिंदगी जी है, बहुत कुछ देखा है। आंखों से नहीं, अनुभव से देखती हूँ अब। तुम मेरा विरोध मत कर, मेरी बात समझ।
कल जब वक्त तेरे सामने सवाल बनकर खड़ा होगा, तब तुझे समझ आएगा कि बुढ़िया की सोच कितनी गहरी थी। मैं रुकावट नहीं हूँ, मैं उस रास्ते की मिट्टी हूँ जो सच्चाई पर जाकर ही मंजिल तक पहुँचता है। गौरी चली गई, लेकिन बुढ़िया की बातों ने उसके दिल में बीज बो दिए थे, शक के, सच्चाई के और सोच के। पर उस वक्त उसे सिर्फ गुस्सा आया, और उधर सरपंच भोलाराम अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। सुनो रे लल्ला, अब तो बुढ़िया के दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। सीधे बात नहीं मान रही, अब चालाकी से काम लेंगे। आज रात उसके खेत में गोबर फेंकवा दो और झूठी अफवाह फैला दो कि वहां भूत है। गांव वाले डरेंगे और फिर हम कहेंगे कि जमीन अपवित्र हो चुकी है, सरकार ले ले। और हाँ, बुढ़िया को ये यकीन दिला दो कि उसकी जमीन में कोई पुराना श्राप है। वो तो वैसे भी बुजुर्ग है, डर जाएगी। जैसे ही वो डरकर दस्तखत करे, बस फिर उसके खेत पर हमारा नाम लिखा जाएगा। अरे वाह, भोलाराम समझता है कि मैं डर जाऊंगी। अब देखती हूँ उसकी चाल कितनी दूर जाती है। आज से खेत के किनारे मैं खुद एक कटा हुआ नीम का पेड़ रखूंगी, जिस पर सफेद चादर लपेटूंगी। रात को जब वो देखेगा कि खेत में कोई सफेद साया घूम रहा है, तो उसके अपने ही गुंडे उल्टा भूत समझकर भाग जाएंगे। और रही बात अफवाहों की, तो मैं कल से पूजा पाठ शुरू कर दूंगी, ताकि गांव वाले समझे कि मैं तंत्र मंत्र भी जानती हूँ। अब भोलाराम की हवा टाइट होगी। बुढ़िया बूढ़ी सही, पर बेवकूफ नहीं। और सच में उस रात जब सरपंच के आदमी खेत में गोबर डालने गए, तो उन्हें एक सफेद साया पेड़ के नीचे बैठा दिखा। किसी के हाथ में नींबू मिर्ची, किसी के मुंह से गाली और किसी के पांव उल्टे। सब उल्टे पांव भागे। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि बुढ़िया की जमीन भूतों की बस्ती बन चुकी है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली भूत बुढ़िया की चालाकी थी। काकी, मैं कल रात कुछ अजीब देखने गई थी। आपके खेत के पास सच में कोई सफेद साया घूम रहा था। पहले तो डर गई, फिर सोचा जरा पास जाकर देखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। पर आज सुबह जब गांव की औरतें कह रही थी कि आप तंत्र मंत्र जानती हैं, तो मुझे कुछ समझ आया। और फिर मैंने सोचा, जो औरत अकेले रहते हुए भी डरती नहीं, वो कोई मामूली बुढ़िया नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ सरपंच की नीयत में खोट है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि आप जो कर रही हैं वो सही है। माफ करना काकी, मैंने आपको गलत समझा। आज से मैं आपके साथ हूँ। जरूरत पड़ी तो पूरे गांव के सामने खड़ी रहूंगी आपके लिए। और हाँ, जो लोग कहते थे कि आप बस एक बूढ़ी औरत है, उन्हें अब मैं बताऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। बिटिया गौरी, ये तेरी जुबान की मिठास है या समझ की गहराई, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है, दिल को सुकून मिला। किसी बुजुर्ग को अकेलापन नहीं मारता, बल्कि अपने ही लोगों का गलत फहमी भरा साथ उसे तोड़ता है। तूने आज जो कहा, वो मेरे लिए हथियार से कम नहीं। अब जब तू साथ है तो समझ ले, हम दो औरतें एक चालबाज सरपंच पर भारी पड़ेंगी। तेरी ताकत मेरी समझ के साथ मिलकर गांव को दिखा देगी कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो यादों की थाती होती है, और कोई सरपंच अपनी साजिश से उसे छीन नहीं सकता। चल, अब साजिश का जवाब तैयारी से देंगे। लड़ाई चालों की नहीं, नियत की है, और हमारी नियत साफ है। बुढ़िया अब अकेली नहीं थी, गौरी उसका साथ बन चुकी थी। और जब दो समझदार औरतें एक होकर खड़ी होती हैं, तो चालबाजी का तिलिस्म टूटने लगता है। पर सरपंच भी कहाँ रुकने वाला था। उसने रच दी अगली चाल, कागजों का खेल। अब बहुत हो गया। ये बुढ़िया और उसकी नवेली साझेदार गौरी ने मेरे नाक में दम कर दिया है। अब मामला प्यार मनुहार से नहीं, कागजों से सुलझेगा। देख लल्ला, ये रहे नकली दस्तावेज, पूरे सही मोहर, नकली दस्तखत और तारीख भी वही जब गांव में बुढ़िया बीमार थी। कल की पंचायत में मैं इन्हें पेश करूंगा। कहूंगा कि बुढ़िया ने खुद जमीन हमें दान दी है स्कूल के लिए। और अगर वो इनकार भी करे तो गांव के सामने मैं कहूंगा कि उसे अब याददाश्त नहीं रही, बूढ़ी है, कुछ भी बोलती है। लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे, उसके कमजोर शरीर पर नहीं। कागज बोलते हैं लल्ला, और ये कागज अब मेरा हथियार है। उधर सरपंच अपनी चाल में मग्न था, और इधर गौरी ने उसकी चालें भांप ली थीं। उसने गांव की पुराने रजिस्टर से असली दस्तावेज निकाले, और बुढ़िया के नाम की जमीन का असली नक्शा और मोहर भी। काकी,
मैंने सरपंच की चाल समझ ली है। ये देखिए असली दस्तावेज मैंने रजिस्टर बाबू से चाय पिलाकर निकलवा लिए। सरपंच के पास जो भी कागज होंगे वो नकली हैं। हम पंचायत में ये असली कागज सामने रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबके सामने गवाही भी दूंगी कि सरपंच ने कैसे बुढ़िया को धमकाया था। अब बस पंचायत का दिन तय कीजिए और देखिए कैसे गांव वालों की आंखें खुलती है। गौरी, तू अब मेरे लिए सिर्फ पड़ोसन नहीं, मेरी आवाज बन गई है। सरपंच ने समझा कि दस्तखत का खेल जीत लेगा, लेकिन वो भूल गया कि सच्चाई का कोई दस्तावेज नहीं होता, उसका प्रमाण सिर्फ हिम्मत होती है। चल बेटी, अब पंचायत में ऐसा सच उजागर करेंगे कि पूरे गांव को सालों तक याद रहेगा, कैसे एक बुढ़िया ने चालाकी से नहीं, सच्चाई से जमीन बचाई। अब पंचायत का दिन पास आ रहा था। एक तरफ झूठ के दस्तावेज थे तो दूसरी ओर सच्चाई की आवाज। अब अगला सीन पंचायत सभा का है। पूरे गांव के सामने सच और झूठ का आमना सामना। गांव वालों, मैं आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। हमारी बुढ़िया शांतिबाई ने अपनी जमीन गांव के बच्चों के नाम दान की है ताकि वहां एक स्कूल बन सके। ये रहे दस्तावेज, उस पर उनके खुद के दस्तखत हैं। अब अगर कोई कहे कि ये झूठ है तो समझ लीजिए उसे या तो याद नहीं या फिर ये बुढ़िया अब लोगों को भड़का रही है। मैं तो गांव की भलाई चाहता हूं और ये लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। एक मिनट सरपंच जी, ये देखिए आपके नकली दस्तावेज के जवाब में हमारे पास असली कागज हैं, रजिस्टर की कॉपी, असली नक्शा और मोहर। और ये जो दस्तखत आपने दिखाए हैं वो बुढ़िया की असली लिखावट से बिल्कुल अलग है। मैंने गांव के स्कूल की कॉपी में उनके लिखे पुराने कागज भी निकाल लिए हैं, जिससे साबित होता है कि आपके कागज नकली हैं। आप कहते हैं गांव की भलाई चाहते हैं, मगर असल में आप अपनी कोठी का सपना देख रहे हैं उस जमीन पर। गांव वालों, मैं बूढ़ी हूं मगर बेवकूफ नहीं। ये वही सरपंच है जिसने कई सालों से एक ईंट तक गांव के लिए नहीं लगाई और आज अचानक उसकी आंखों में गांव के बच्चों का दर्द उतर आया है। मेरी जमीन मेरी मेहनत की थाती है। मैं चाहूं तो बच्चों के लिए स्कूल जरूर बनवाऊंगी, लेकिन ईमानदारी से, धोखे से नहीं। सरपंच मेरे नाम से जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन अब नहीं। अब ये गांव सिर्फ पक्की दीवारों से नहीं, सच्चाई की नींव से चलेगा। सही कह रही है बुढ़िया। सरपंच की नीयत साफ नहीं लगती। हमें असली स्कूल चाहिए, झूठ की कोठी नहीं। उस दिन पंचायत में ऐसा तूफान उठा कि सरपंच की जबान भी लड़खड़ा गई। गांव वालों ने एक मत होकर उसे पद से हटाने की मांग की और बुढ़िया शांतिबाई को कहा, आप ही अब हमारी पंचायत की मार्गदर्शक हों। सच की जीत हुई और चालबाजी हार गई। आज मैं अपनी जमीन गांव के बच्चों के नाम कर रही हूं, लेकिन एक शर्त पर। ये स्कूल सिर्फ ईंटों से नहीं, ईमानदारी और शिक्षा से बनेगा। इसका नाम होगा माँ की छांव विद्यालय, ताकि हर बच्चा इसे अपने घर जैसा महसूस करे। यहाँ किसी की राजनीति नहीं चलेगी, ना ही कोई सरपंच इसे अपने झूठे नाम से जोड़ पाएगा। और हर महीने गांव की माताएं मिलकर इसकी सफाई और देखरेख करेंगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है। और अब अगर मैं कल ना भी रहूं तो भी जानती हूं कि मेरे खेत में अब ज्ञान के फूल खिलेंगे। काकी, आपने जो किया वो शायद कोई पढ़ा लिखा नेता भी ना कर पाए। आपकी समझ, आपकी चतुराई और आपका दिल, तीनों को देखकर आज गांव से गया है कि बुजुर्गों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका आदर करना चाहिए। आप तो अब हमारे गांव की माँ हैं, माँ शांतिबाई। हम सब वादा करते हैं कि इस स्कूल को पूरी श्रद्धा से चलाएंगे। यहाँ हर बच्चा, चाहे गरीब हो या अमीर, बराबर पढ़ेगा। और हर रोज स्कूल की घंटी बजने से पहले शांतिबाई माँ की कहानी सुनाई जाएगी, ताकि बच्चों को याद रहे कि बुद्धि और चतुराई से दुनिया बदली जा सकती है। और इस तरह गांव की एक बुढ़िया जिसे सबने कमजोर समझा, उसने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई बल्कि पूरे गांव को एक नया रास्ता दिखा दिया। उसका खेत अब खेत नहीं, बच्चों की मुस्कान का आंगन बन चुका था। लोग कहते हैं बुजुर्ग बोझ होते हैं, मगर शांतिबाई ने साबित कर दिया कि बुजुर्ग वो जड़ें हैं जिनसे नई पीढ़ी की शाखाएं फूटती हैं। गांव वालों, आज हम यहाँ एक ऐसी महिला का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसने न सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा की, बल्कि पूरे गांव को सच्चाई और बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाया। शांतिबाई काकी ने दिखा दिया कि चतुराई चालाकी नहीं, समझदारी होती है, और वो भी ऐसी जो दूसरों का भला करे।
गांव की जमीन पर शिक्षा की नींव रखने वाली ये हमारी गांव माता हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सब खड़े होकर इन्हें सम्मान दें। बेटा बेटी और गांववासियों, मैं बस एक मामूली बुढ़िया हूँ। खेत, घर, चूल्हा यही मेरी दुनिया रही है। मगर जब कोई अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है तो वो मिट्टी उससे ताकत देती है। मैंने लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ी, मैंने उस भरोसे के लिए लड़ी जो तुम सबने मुझ पर किया। आज ये सम्मान मेरे लिए सोने की थाली नहीं, बल्कि इस उम्र में जीने की वजह है। अगर गांव की हर बुजुर्ग को ऐसा ही सम्मान मिले तो कोई भी अकेला नहीं रहेगा। याद रखना, घर की सबसे पुरानी ईंट ही नींव को मजबूत करती है। काकी, आपने जो मुझे सिखाया वो किसी किताब में नहीं था। आपने दिखाया कि समझ, धैर्य और वक्त पर उठी आवाज सबसे बड़ा हथियार होती है। अब मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की, हर महिला आपसे सीखे कि कैसे डरना नहीं, डटकर खड़ा होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, अब इस गांव में हर स्त्री की आवाज सुनी जाएगी। ये सिर्फ शुरुआत है। आज जब मैंने अपनी बहन जैसी गौरी को बोलते देखा और शांतिबाई काकी को सम्मान से मुस्कुराते देखा तो दिल भर आया। हम सब बदल सकते हैं अगर एक बुजुर्ग महिला की समझदारी को अनदेखा ना करें। उन्होंने दिखा दिया कि गांव में बुजुर्गों का होना एक वरदान है और उनकी चतुराई गांव का भविष्य बन सकती है। मैंने सोचा था कि सत्ता हमेशा साथ रहेगी, लेकिन एक बुढ़िया की सच्चाई और एक लड़की की आवाज ने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी न सका। अब मुझे ये गांव छोड़ना पड़ रहा है और जाते जाते बस एक बात कहना चाहता हूं, गलत काम करके कोई कभी जीत नहीं पाता। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी जगह पीछे छूट गई मेरी लालच की कहानी, जो शायद आने वाली पीढ़ियों को सबक दे। अब इस गांव में ना कोई झूठ बोलेगा, ना किसी को दबाया जाएगा। हर पंचायत की बैठक में अब औरतों की आवाज भी सुनी जाएगी। स्कूल की दीवारों पर सिर्फ पाठ नहीं, कहानियां भी लिखी जाएंगी और सबसे ऊपर लिखी होगी चतुर बुढ़िया की गाथा। गांव में एक नई सुबह थी। जहां पहले लालच की कोठी बनने वाली थी, अब वहां बच्चों की किताबें बिखरी थीं। बुढ़िया शांतिबाई अपने पुराने खटिये पर बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने किसी युद्ध को शांति से जीत लिया हो। और गौरी अब गांव की नई रोशनी बन चुकी थी, जो आने वाले कल को जगाएगी। और मैं, रघु, एक गर्वित भाई और गांव का बेटा, जिसने देखा कैसे एक बुढ़िया की चतुराई ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। चतुराई का मतलब सिर्फ चाल चलना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही बात को दृढ़ता से कहना भी होता है। अगर आपके इरादे सच्चे हैं तो उम्र, जाति या पढ़ाई कुछ भी आपकी ताकत को रोक नहीं सकता।